हर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राई के उपाय के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो आपके किचन से छोटी सी निकली हुई राई है जिसको आप डेली खाने में यूज़ करते, पर ये क्या बड़े बड़े कमाल कर देगी। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। आप कैसे इस राई के छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े कर्जों से निकल सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चों के विवाह नहीं हो रहे तो कैसे छोटा सा उपाय करके आप अपने बच्चों के विवाह कर सकते हैं। अगर आपकी व्यापार और दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे तो आप कैसे छोटा सा उपाय करके अपने व्यापार और दुकान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों कर्जों से निकलना, धन संबंधी समस्या आपके जीवन में आ रही है, अगर आपके जीवन में बच्चों को नज़र लगी है तो उस नज़र दोष को भी आप दूर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप ये छोटे छोटे से राई के उपाय करके दोस्तों आप बड़े से बड़ी मुसीबतों से और परेशानियों से निकल सकते हैं। और दोस्तों आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये उपाय बता सकूं जो आपके किचन से निकले हों। तो दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अपने उपायों के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सॉरी दोस्तों, आप ही में से कोई कॉलर्स हैं। चलिए दोस्तों मैं आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, राई के जो उपाय हैं इसको मैं बताऊँ उससे पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आप लाख कोशिश के बाद भी अपने भाग्य को कोसते हैं कि अगर मेरा जिसे हम कहते हैं एक सोया हुआ भाग्य या हमारे पास भाग्य लक्ष्मी नहीं है। भाग्य लक्ष्मी का कहने का मतलब है कि पैसा भी नहीं और हमारे पास भाग्य भी नहीं, तो हम अपने सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं। तो चलिए दोस्तों बहुत ही मैजिकल उपाय बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का मटका लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप मिट्टी का मटका ले लीजिए, बहुत बड़ा ना लीजिए, एक मीडियम साइज का ले लीजिए। और दोस्तों इसमें आपको राई के पत्ते डालना है, राई के दाने नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, राई के पत्ते डालना है। दोस्तों इस उपाय को मैं दो तरीके से बताऊंगी, आप उस तरीके से कर लीजिए या मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा कर लीजिए। अगर आपके पास राई के पत्ते नहीं अवेलेबल हो पा रहे तो दोस्तों अपने घर में से किचन में से थोड़ी सी राई लीजिए, कोई गमले में डाल दीजिए, 2-4 दिन में 8 दिन में वो पौधे के रूप में आ जाएंगे और उसमें से आप राई के पत्ते ले लीजिए। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो फिर आप राई के दाने लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप सटीक रेमेडी करना चाहते हैं तो आप राई के पत्ते लीजिए। आप एक मटका लाएं, नया कोरा मटका लाएं दोस्तों, हमें यूज़ करे हुए मटके की ज़रूरत नहीं, मीडियम साइज़ का लाएं, उसमें पानी भरिए और दोस्तों उसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और उसमें राई के पत्ते डाल दीजिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इस उपाय को शनिवार के दिन करना है कि आप मटका लाए और आपने उसके अंदर दोस्तों, और मटका भी दोस्तों आपको लाल कलर का ही लाना है। मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, मटके का जो कलर है वो आपको लाल कलर का ही लाना है। उसमें पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए दोस्तों और उसमें राई के पत्ते के दाने डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस राई के पत्ते के जो दाने आपने उसमें डाल दिए, जब उसमें आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको आप हटाइए और उसमें आप सूर्य का मंत्र बोलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः करके फूंक मारिए। फिर से बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, उस मटके के अंदर फूंक मारिए जिसमें आपने पानी भरा है और उसमें आपने राई के पत्ते डाले। 11 बार आप उस मंत्र को बोलेंगे और 11 बार आप उसमें फूंक मारेंगे। उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अगले दिन नेक्स्ट डे दोस्तों आपको इसी में से इस मटके में से 1 लोटा पानी लेना और अपने नहाने के पानी में मिला के आपको इससे नहाना है। और इसी मटके में से फिर दोस्तों आपको 1 लोटा जल लेना है और सूर्य नारायण को बोलते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इन 3 मंत्रों में से आप किसी का भी 11 बार बोलते हुए दोस्तों सूर्य नारायण भगवान को जल देंगे। तो आपके जीवन में जितना आपका भाग्य को आप कोसते हो कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं ये इसी किस्मत लिखवा के लाया हूँ, या मेरे घर में धन टिकता नहीं, या मुझे धन संबंधी बेहद परेशानी हो रही है, तो दोस्तों बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। लेकिन ये काफ़ी मैजिकल उपाय जो आपके जीवन में सोए भाग्य को जुड़ा देगा, जगा देगा और धन संबंधी सारी परेशानियाँ आपके जीवन की दूर करेगा। चलिए दोस्तों मैं अगला उपाय बता देती हूँ कि आप
कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि जितना आपके घर में इनकम होती है वो पूरा इंटरेस्ट भरने में निकल जाती है। फिर घर में होता है कलेश। अगर आपके घर में इतना पैसा भी नहीं आ पाता कि आप उससे अब इंटरेस्ट भर दें और घर चला रहे, और हालात उसके लिए आप नया कर्जा ले लेते हैं। कुल मिला के आप कर्जे से परेशान हो रहे हैं और हर तरीके से परेशान हो रहे हैं, या पैसा आपके पास टिक नहीं रहा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने किचन में से, आपके पास किचन में राई हो तो ठीक, नहीं तो आप इतनी राई ले लीजिए कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको राई लेनी है और सूर्य अस्त के बाद जब सूर्य छिप जाए तब उस समय दोनों मुट्ठी में अपने राई लीजिए दोस्तों। और साथ में पहले से ही एक दिया सरसों के तेल का थैली में, मतलब एक बॉटल में थोड़ी सी सरसों की तेल ले लीजिए, एक मिट्टी का कोरा दिया ले लीजिए और रुई ले लीजिए। बस दोस्तों रुई की बाती ले लीजिए, मतलब अपने हाथ में आप उतनी सी थैली को टांग लीजिए, अपने शोल्डर पे टांग लीजिए और आप दोनों मुट्ठी में अपने घर से राई को भरिए दोस्तों। अपने दोनों हाथ में लीजिए और किसी भी पूरब दिशा की तरफ आपके घर से जो चौराया पड़ता है आप वहाँ चले जाइए। अब पूरब दिशा की तरफ चौराहे पे जाकर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथ को क्रॉस करना है और दोनों हाथ की मुट्ठी खोल के राई को छोड़ देना है। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड की राई को आपको राइट हैंड में की तरफ छोड़ना है और राइट हैंड की राई को आपको लेफ्ट हैंड की तरफ छोड़ना है। मतलब सीधे हाथ की जो राई है उसको उल्टे हाथ की तरफ छोड़ना है और उल्टे हाथ की राई को आपको सीधे हाथ की तरफ छोड़ना है। चौराहे पे जाके दोनों हाथ क्रॉस करिए और दो राई को छोड़ दीजिए। और दोस्तों पीछे पलट कर मत देखिए, चाहे आपको कोई पहचान वाला आवाज़ लगाए, चाहे कोई भी आवाज़ लगाए, आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने बोला था कि आप एक थैली अपने पहले से छोटी सी सरसों का तेल लें, रुई ले, एक कोरा दिया ले, वो आपको लेते हुए जाना। आप सीधे रास्ते से कोई मंदिर में या कहीं भी पीपल का वृक्ष आपको दिखता है तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वो तेल सरसों के तेल का जला देना पीपल के वृक्ष के नीचे और उनसे विनती करनी कि मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाए। बस इतनी सी आपको अपनी प्रार्थना करनी है और दोस्तों अपने घर की तरफ आ जाना है। पीछे पलटकर भी पीपल के वृक्ष को भी नहीं देखना है। और घर में आते से आप पहले से ऐसी व्यवस्था लगा के जाएं कि कोई बाल्टी आंगन में पानी की भर के जाए। आपके घर में कोई सदस्य हो तो उससे कहिए कि वो एक लोटा जल लेकर खड़ा रहे और जब आप लौट कर आएँ तो अपने पैर पर और हाथ पे डालकर आप सीधे घर में प्रवेश कर जाएं। ना ही आपके घर वालों से उस समय कोई प्रश्न करें आपसे और ना ही आप उनकी किसी प्रश्न का जवाब दें। जब तक आप अपनी दहलीज के अंदर घर में इंटर प्रवेश नहीं कर जाते उसके बाद आप उनके सवाल या अपने कोई सवाल हो तो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों अगला उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, जिनके व्यापार हैं, दुकान है या बिजनेस है और उनके दुकानों पे ग्राहक नहीं आते, जी हाँ दोस्तों, या ग्राहक बन नहीं रहे, मतलब एक बार आते दोबारा नहीं आते, या 10 सामान निकला लेते हैं पर लेते कुछ भी नहीं है। कुल मिला के ग्राहक से आपका कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, उनसे आपकी जो एक डील होती है कि बार बार ग्राहक आपकी दुकान पे आए, वो वाला आपकी दुकान पे माहौल नहीं है, भीड़ नहीं है या बंदे ग्राहक नहीं है, कैसे भी तरीके से ग्राहक आपकी दुकान से इतनी आपकी दुकान की आवक नहीं, ग्राहक दूर है आपकी दुकान से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बाजार से 3 मिट्टी के कुल्हड़ लाना है। जी हाँ दोस्तों, आप 3 मिट्टी के कुल्हड़ लेकर आइए और एक में धनिया भर दीजिए, एक में काले तिल भरिए और दोस्तों एक में राई भरिए और इसके ऊपर रखने के लिए छोटे छोटे दिए भी लाइए और इसको अपने व्यापार, दुकान या कार्यस्थल में आप रख लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही समय में इसको सिर्फ आपको ऐसे ही रखे रहना है दोस्तों। और हर 3 महीने में आपको क्या करना है दोस्तों, 3 महीने तक आपको इस कुल्हड़ों को ऐसे ही रहने देना। 3 महीने बाद आप इस राई, धनिया और काले तिल को किसी भी वृक्ष के नीचे रख देंगे और इन्हीं कुल्हड़ों में फिर नई राई, नया काला तिल और नया साबुत धनिया भर के वापस एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी दुकान पे ग्राहक आने भी लगे, बनने भी लगे और उनका कोऑर्डिनेट आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा, उनसे आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपके बंधे ग्राहक हो जाएंगे वो। अगर दोस्तों आपको इस कुल्हड़ वाले उपाय को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप एक इस तरीके से और कर सकते हैं। वैसे कुल्हड़ वाला 100% रिजल्ट देता है, पर फिर भी अगर आप ये कुल्हड़ वाले को इस तरीके से नहीं करना चाहते, इतनी स्पेस नहीं, इतने छोटे छोटे से भी आप कुल्हड़ नहीं रख सकते, तो दोस्तों आपको एक लाल कपड़ा लेना, उसमें थोड़े से काले तिल, राई, साबुत धनिया और जो खड़ा नमक आता है उसके कुछ डली इसमें बांध के लाल कपड़े में अपने दुकान के मेन एंट्रेंस पे बांध दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही समय में आपके पास दुकानों
पे ग्राहक आने लगे, आपकी आवक बढ़ने लगी और वो आपके रेगुलर कस्टमर बन चुके। लेकिन दोस्तों प्रोसेस वही रहेगी कि इस पोटली को भी आपको खोल के हर 3 महीने में किसी वृक्ष के नीचे डाल देना और आपको नई पोटली फिर बना के लगानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अगला उपाय मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, लाख कोशिश के बाद भी वो ये चाहते कि उनका विवाह हो जाए लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, हम काफ़ी कोशिश माता पिता कर चुके, कुंडली के उपाय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे तो दोस्तों कुंडली के निरीक्षण के उपाय से तो 99-100% विवाह हो जाते, सटीक होते हैं अगर आपके उपाय आपने सही करे कुंडली के मुताबिक। लेकिन मैं ये जनरल उपाय बता रही हूँ जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, जिनकी शादियों में काफ़ी विलम्ब होता जा रहा है, वो परेशान हो चुके सब उपाय करके भी। तो दोस्तों इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, 100% रिजल्ट देता है। मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को कराया है और उनको 100% रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को किस तरीके से करना है दोस्तों, आपको किसी भी लोहार से एक त्रिकोण लोहे का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोण, त्रिभुज, मेरे कहने का मतलब है त्रिभुज, त्रिभुज शेप में आप लोहे का टुकड़ा लीजिए, ट्रायंगल शेप में। और उस टुकड़े को दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के दिन कच्चा दूध लीजिए, एक कटोरी में कच्चा दूध रखिए दोस्तों, और कच्चे दूध में आपको उस लोहे के टुकड़े को सूर्यास्त के बाद मतलब उसमें डाल दीजिए और उसमें कुछ काली उड़द के दाने डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, काली उड़द के दाने डाल दीजिए और साथ में वो त्रिकोण लोहे का टुकड़ा भी डाल दीजिए। अब दोस्तों सूर्यास्त के बाद जब सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो जाता है, तब आपको शाम को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। लेकिन उसके लिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो जाना चाहिए। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए दोस्तों, साथ में कोई लकड़ी लेके जाइए, किसी भी तरह का चाकू या धारदार हथियार नहीं, आप ऐसी कोई लकड़ी ऐसा कुछ लेके जाइए जिससे आप उसको खोद सकें, उसकी जड़ मतलब थोड़ा सा पीपल के वृक्ष की मिट्टी को खोद सकें। लेकिन दोस्तों जड़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि आप चाकू या कोई धारदार हथियार नहीं, कोई लकड़ी का ऐसा टुकड़ा लेकर जाइए जिससे आप उसको खोद सकें। आप उसको थोड़ा सा खोदिए दोस्तों, और उस दूध की कटोरी में से वो लोहे का टुकड़ा निकालिए और वो काली उड़द के दाने जो आपने उसमें डाले थे वो निकालिए। उस पीपल की वृक्ष की जड़ के नीचे वो त्रिकोण का टुकड़ा और काली उड़द के दाने उसी में डाल दीजिए और उसको वापस मिट्टी से बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको उसको वापस मिट्टी से दबा देना और आपको और क्या करना है दोस्तों, उसको दबाने के बाद आपको इस दूध को पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, पीपल के वृक्ष की जड़ में आपने जब इस टुकड़े को दबा दिया तो दोस्तों आपको वहीं पे एक सरसों के तेल का दिया भी लगाना है। कोरा मिट्टी का दिया लीजिए, रुई की बाती लीजिए और सरसों के तेल का दिया लगा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जितनी भी शादी संबंधी समस्या आ रही है वो सारी समस्याएं दूर हो और निर्विघ्न मेरी शादी जल्द से जल्द हो। बस आप इतनी प्रार्थना करिए। लेकिन दोस्तों ये दूध आपको वहाँ नहीं चढ़ाना है, आपको वहाँ सिर्फ लोहे का टुकड़ा और काली उड़द के दानों को दबाना है। अब इस आप दूध को लीजिए दोस्तों, और कहीं भी आपको कांटेदार वृक्ष दिखता है, आपके घर के अंदर नहीं लाना है आपको इस दूध को। कहीं भी कांटेदार वृक्ष, चाहे बबूल का हो, चाहे एलोवेरा का हो, चाहे गुलाब का हो, जिसमें कांटे आते हों, कुल मिला के बेर का पेड़ हो, मैंने बोला ना किसी भी तरह का, लेकिन उस वृक्ष के अंदर कांटे आते हो, भले ही उसमें गुलाब का फूल आता हो दोस्तों, आपको सिर्फ इस दूध को उस कांटेदार वृक्ष के अंदर डालना है। जैसे आपने एलोवेरा का भी पौधा देखा है, उसमें भी दोस्तों कांटे रहते हैं। तो कुल मिला के हमें कांटे वाला चाहिए, चाहे आप कैक्टस में डालिए, चाहे आप किसी में भी डालिए। बस इस दूध को आप उसमें डाल दीजिए दोस्तों। डालने के बाद आप सीधे अपने घर पर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप सीधे अपने घर पर आ जाइए। अब आप सोचेंगे मैंने जो उपाय बताया इसमें कहीं भी राई के दाने का तो उपयोग हुआ ही नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, इसकी सेकंड स्टेप अभी बाकी है। इतना आपने कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रात को तकरीबन 8 बजे के बाद आप अपने घर की छत पर घर में से थोड़े से राई के दाने लीजिए और अपने घर की छत पे चले जाइए। मतलब आप इस उपाय को जब करके आएंगे तब 7 साढ़े 7 बजे पीपल के वृक्ष के वहाँ कर आएंगे। उसके बाद आप अपने घर की छत पर 8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 बजे के आसपास चले जाइए और थोड़े से राई अपनी मुट्ठी में लेकर जाइए दोस्तों। और वहाँ पर अपनी छत पर दोस्तों खड़े होने के बाद आप इस राई के दाने को लीजिए दोस्तों, और इस राई के दाने को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में 3 बार घुमाइए। और उसके बाद दोस्तों आप पूरा गोल 3 बार खुद अपने से उल्टी दिशा में घूमिए और घूमते हुए आप इस राई को दाने को अपने पूरे छत पे उड़ा दीजिए। कहने का मतलब है इसके दाने पूरब में भी जाने चाहिए, पश्चिम में भी जाने चाहिए, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, और पूरब पश्चिम के जो मध्य का बीच का हिस्सा है, उत्तर दक्षिण के बीच का में हिस्सा है, सभी दूर मतलब चारों तरफ फैल जानी चाहिए। अब दोस्तों मैंने इसको क्यों फैलवाया छत पे, हम
अब वहाँ तो उपाय ये कर कर आए, अब दोस्तों हमने हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी बाधा है, हमारी शादी नहीं हो पा रही हमारे जीवन में, कहीं भी यूनिवर्स को हमने मैसेज दिया है कि हम पर्टिकुलर कोई एक दिशा को नहीं दे रहे, कोई ग्रह को नहीं दे रहे, हमने इस राई के दाने जब हमारी छत पे फैलाए तो हमने यूनिवर्स को मैसेज दिया है कि हमारे जीवन की सारी रुकावटें दूर करिए। अगर दोस्तों आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और छत पे जाने के लिए आपके पास आपकी खुद की छत नहीं, तो दोस्तों आप इस उपाय को अपने घर के आंगन में भी खड़े होकर कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला उपाय भी मैं बहुत अच्छा बताने जा रही हूँ। अगर मान लीजिए आपके जीवन में आपकी शाद बच्चे हैं और उनके विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप या तो इस उपाय को जो मैंने बताया है दोस्तों लोहे के टुकड़े वाला, ये 2 स्टेप में करना, लेकिन बहुत कारगर उपाय। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के शुक्रवार के दिन एक कागज़ लीजिए और दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, आपको या कागज़ ले लीजिए या किसी भी कलर का आप रुमाल ले लीजिए और दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, राई और नमक, जो खड़ा नमक आता है, वो एक पूड़ी बनाइए, उसको फोल्ड करिए और बच्चे के पिलो के नीचे रात को शुक्रवार के दिन आप रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही तो पेरेंट्स उनके बच्चों के पिलो के नीचे रख देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने इसको लेना है दोस्तों और रात भर इस पिलो के ऊपर सोना है। नेक्स्ट डे जब सैटरडे आएगा तो आप अपने बच्चे के पिलो के नीचे से इस कागज़ को निकालेंगे। जी जी दोस्तों, और लेने के बाद इसको अपने जो बच्चा है उसके सर पे से, जिसका विवाह नहीं हो रहा, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घुमाइए और उसके बाद दोस्तों आम की लकड़ी पे इसको जला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ आम की लकड़ी पर ही जलाना है। लोग बोलेंगे कागज़ पे जला दीजिए, कंडे पे जला दीजिए, गैस पे जला दीजिए, पर दोस्तों अगर कोई आप उपाय के 100% रिजल्ट पाना चाहते हैं तो मैं जो बोल रही हूँ आप इसको सिर्फ उसी तरह उसी मेथड से करिए, तो आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप हर शुक्रवार की रात को करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के विवाह की सारी बाधाएं दूर हटना शुरू हो गई हैं। दोस्तों एक होता है कि कई बार रिश्ते आते हैं पर जवाब नहीं देते, पीछे मुड़कर नहीं आते, देख के जाते और हम बोल जाते, लेकिन ना उनका कॉल आता ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब आता है। कभी कभी बच्चों की कुंडलियाँ भी मिल जाती, लेकिन सामने वाले की तरफ से बच्चे को देख के जाने के बाद भी चाहे लड़का हो या लड़की जवाब नहीं आता। ये कंडीशन दोनों के साथ में, किसी के भी साथ में होती है। अगर आप लड़के हैं और लड़की भी, कोई फैमिली आपको देख लिया है, सब कुछ बातचीत हो गई लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया या वो पलट कर आते ही नहीं, या आप लड़की तो आपके संग में भी यही हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसी उपाय को फिर हम वैसे ही करेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक घर में अपने मिट्टी की 3 छोटी छोटी कुल्हड़ लेनी है दोस्तों, एक में काले तिल, एक में धनिया और दोस्तों तीसरे में आपको राई रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे में आप राई के दाने भर दीजिए, उस पर दिया रखिए और इसको अपने घर में कहीं भी छुपा के ऐसे तरीके से रख दीजिए कि इस पर किसी की निगाह नहीं पड़े। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही समय में दोस्तों क्या होगा कि कुछ ही समय में जब आप इसकी स्थापना कर देंगे और दोस्तों आप जब ये इस प्रक्रिया को करेंगे तो उसके संग संग आपको एक उपाय क्या करना है। अगर मान लो आपको कोई लड़का या लड़की देखने आने वाली, तो आप पहले अपने घर में इस उपाय को कर दीजिए। आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करिए या शनिवार के दिन करना सबसे बेस्ट रहेगा कि 3 कुल्हड़ में आप काले तिल, धनिया और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको राई भरकर और उसको ढक्कन लगा के घर के किसी भी कोने में छुपा के रख दीजिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि इसको ऊपर की तरफ रखिए। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, जिस दिन आपको लड़का या लड़की के घर पे रिश्ते पे कोई देखने आने वाला, उस दिन अपने बच्चे के आप थोड़े से राई के दाने एक कपड़े में बांधकर उसके पास, उसके पर्स में रख दीजिए, उसके साथ रख दीजिए और वो पूरे टाइम अपने पास ही रखे जब तक वो लड़के वाले देखने आ रहे या लड़की वाले देखने आ रहे, पूरे टाइम अपने पास रखिए। दोस्तों जब वो देखकर जाएंगे तब तक आप राई के दाने अपने पास ही रखे रहने दीजिए। दोस्तों अपने पास ही रखिए। यकीन मानिए दोस्तों कि इतना सा उपाय जो आपने 2 प्रक्रिया में कराई, कि अपने घर में भी रखा है और अपने पास भी रखा है, तो वो रिश्ता पलट कर जरूर आएगा। वो आपको फ़ोन ज़रूर करेंगे दोस्तों, उनका जवाब ज़रूर आएगा और आपकी चटमंगनी पट ब्याह भी होगा ही होगा। पर दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप लड़की हैं तो आपको हर गुरुवार के दिन थोड़ी सी राई का दान करना चाहिए, चाहे आप मंदिर में कर दीजिए चाहे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और शनिवार के दिन लड़के भी कर सकते हैं या लड़के लड़की दोनों भी चाहें तो राई का दान इसके साथ साथ गुरुवार और शनिवार को करते रहे। दोनों में से सप्ताह में से एक दिन कोई सा भी ले ले, किसी भी मंदिर में राई रखा है या किसी भी ज़रूरतमंद को राई देते रहे, तो आप देखेंगे कि आपका विवाह जल्दी हो गया। जो लोग आपको देखने आते थे पर पलट के जवाब नहीं देते थे,
के। आप काफ़ी आपके घर से फ़ोन भी जाते थे पर वो लोग पलट के जवाब नहीं देते थे, ना हाँ का ना ना का, कुल मिला के रिश्ता होता ही नहीं था। तो दोस्तों अब की बार जब वो देखने आएंगे तो रिश्ता पक्का भी होगा और वो पलट के जवाब भी देंगे। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं और आपके किचन से ही निकले हुए हैं और मैजिकल हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये उपाय आपके जीवन में आपके भाग्य को बदल देंगे। आपके जीवन में धन संबंधी जुड़ी समस्या, कर्ज से जुड़ी समस्या और आपके जीवन में जो विवाह नहीं हो पा रहा उससे जुड़ी समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ में एक छोटा सा और लास्ट उपाय बताऊंगी जो जनरली हर घर के लोग जानते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत नज़र लग गई या किसी को नज़र लग गई और उसके जीवन में बहुत चिड़चिड़ापन है, जनरली इस उपाय को हर घर की गृहिणी जानती है। तो वो एक मुट्ठी राई लेगी, 7 मिर्च के खड़ी लाल मिर्च लेगी दोस्तों, और उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालेगी और अपने बच्चे के सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, या जिस जातक को भी नज़र लगी है उसके ऊपर से घुमाकर दोस्तों उसको आम की लकड़ी पर जला देगी। तो ये ऐसा वो लगातार 3 दिन तक करते हैं तो बच्चा हो बड़ा हो किसी को कैसी भी नज़र लगी हो तो वो तुरंत उतर जाती है। चलो दोस्तों इसी के संग संग मैं एक उपाय और बता देती हूँ कि अगर कोई घर में बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो दोस्तों आप इस उपाय को वापस से कर सकते हैं उसी तरीके से कि आपको एक कोरा लाल कलर का मटका लाना है, उसमें राई के कुछ पत्ते पत्ते लेना है। पहले वाले मैंने राई के पत्ते डायरेक्ट डालने को बोले थे दोस्तों, और उसमें सूर्य का आपको मंत्र बोला था। लेकिन इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मटके में आपको गंगा जल डाल के थोड़ा सा पानी से भर दीजिए लाल कलर के मटके को, और एक अलग से पानी अपने गैस पे रखिए, आप इंडेक्स पे रखिए, आप जिस पे भी पानी गर्म करते रखिए, उसमें वो राई के पत्ते डाल दीजिए, उसको पूरा बॉईल कर लीजिए। और जब वो पानी गुनगुना हो जाए तो इस मटके के पानी मतलब ठंडा हो जाए तो मटके के पानी में मिला दीजिए। अब रोज़ इसका पानी आप लीजिए और जब नहाने जाए तो उसमें डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कितना ही रोगी इंसान हो, कितनी ही उसकी पीड़ा चल रही होगी, धीरे धीरे उसके शारीरिक कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। पहले वाले उपाय में हमको पत्ते को उबालना नहीं है दोस्तों, जो हमने सूर्य के लिए करा था धन संबंधी, क्योंकि वो जल हमको सूर्य नारायण को भी चढ़ाना है। पर इसमें हम अपनी बीमारी को काटना चाहते हैं तो हमें पहले एक छोटे से बाउल में पानी लेके इसको उबालना है, इसके पत्तों को, और छान कर वो पानी उस मटके के पानी में मिला देना और उसके बाद उस मटके के पानी से डेली नहाना है। तो आपकी रोग पीड़ा बाधा शारीरिक कष्ट दूर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि उपाय मैंने बहुत छोटे छोटे बताए हैं लेकिन बहुत असरदार हैं, बहुत मैजिकल हैं। आप करके ज़रूर देखें। उपाय छोटे हैं लेकिन बहुत असरदार है, फिर आपसे कह रही हूँ। तो अपने जीवन में अगर आप इन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां हो रही है, तो दोस्तों आप इन उपायों को करके ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।